Yes, good afternoon class. We will start with a new topic that is bordered code today. कल हमने स्काई कोड के बारे में पढ़ा था जो कि 7 बिट या 8 बिट कोड्स हैं। पहले स्काई सिर्फ 7 बिट कोड था, अब वो 8 बिट कोड भी हम यूज़ करने लग गए हैं। इसी तरह से जो बॉर्डेड कोड है ये 5 बिट कोड है। स्काई कोड को हम आज की डेट में भी यूज़ करते हैं जब हमने कम्युनिकेशन करनी होती है बिटवीन टू कंप्यूटर्स और टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वेयर एज बॉर्डेड कोड जो है ये बहुत पुराना कोड है और इसको हम टेलीग्राफी सिस्टम्स, जब हमारे टेलीग्राफी सिस्टम्स थे तब इसको हम यूज़ करते थे और इसमें सिर्फ 5 बिट्स हमारे पास अवेलेबल थी। और अगर हम 5 बिट्स के कम्बिनेशंस की बात करते हैं तो सिर्फ 32 कम्बिनेशंस बन पाते थे इससे। लेकिन 32 जो कम्बिनेशंस हैं वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती थी शिफ्ट कोड की, जो शिफ्ट की जैसे हमारे पास एक शिफ्ट की होती है कंप्यूटर में, उसको हम प्रेस करके बाकी फंक्शन कीज को यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एक शिफ्ट कोड होता था। उससे क्या होता था कि हमारे पास अपर केस और लोअर केस की ऑप्शन हो जाती थी। जब हमने शिफ्ट की को नहीं दबाया तो हमारे पास जो अपर केसेस होते थे यानी कि बड़ी एबीसी आती थी, और जब हम शिफ्ट की को प्रेस कर देते थे तो हमारे पास लोअर केस को फिर हम असेस कर पाते थे। तो इस केस में 32 + 32 हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस बन जाते थे, जिसमें से 6 जो थी वो फंक्शन कीज थी और बाकी 58 जो कोड्स थे वो हमारे पास ये सारे अपर केस और लोअर केस एबीसीज के लिए या अल्फ़ाबेट्स नंबर्स के लिए यूज़ होते थे। और 58 में से भी हम सिर्फ 42 को यूज़ कर पाते थे क्योंकि 42 में ही हमारे फंक्शंस, नंबर और अल्फ़ाबेट्स कवर हो जाते थे। अब बॉर्डेड कोड की लिमिटेशन क्या थी कि इसमें अगर हमें एक्स्ट्रा पंक्चुएशन मार्क देना है या कोई कंप्यूटिंग कोड देना है तो उसकी इसमें एबिलिटी नहीं थी। तो इस वजह से हमारे पास ये जो बॉर्डेड एनकोडिंग स्कीम है ये धीरे धीरे हमने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। जैसे कि आप ये जो फिगर नीचे बनी हुई है इसमें आप देखो, आपके पास यहाँ पे ए बी सी, ये ए टू जी, और ये जो स्पेशल करेक्टर्स हैं जहाँ पे आप ये फिगर्स देख रहे हो। सो ये वाले हम नंबर्स को यूज़ कर पाते थे सिर्फ। तो जो उसके नीचे वाले आप देख रहे हो ये यूज़ नहीं होते थे। सो बॉर्डेड कोड में क्या था, हमारे पास 5 एलिमेंट कोड था जिसमें हम लेटर शिफ्ट, फिगर शिफ्ट, सिंबल को हम एक्सपैंड करने के लिए, कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए यूज़ करते थे। जो लाइन ए है, जो सबसे पहली लाइन है, इसमें हमारे पास सिंबल्स हैं। लाइन बी में हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। लाइन सी को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कोड को बंद कर दिया यूज़ करना। अब अर्लियर क्या होता था, जो टाइप राइटर मशीन्स आपने देखी होंगी, टाइप राइटर मशीन्स में हम बॉर्डेड कोड को यूज़ करते थे। वो जब हम टाइप राइटर के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते थे तब हम बॉर्डेड कोड को यूज़ करते थे। सो ये पेपर टेप पंच होता था बेसिकली टाइप राइटर में, आपने अगर देखा होगा तो उसमें एक हम पेपर लगा देते थे और वो पेपर पे हम टाइपिंग करते थे। तो उसका कीबोर्ड जो है वो बॉर्डेड कोड की तरह होता था कुछ कुछ। सो ये जैसे हमने अगर कुछ भी लिखना है तो वो इस तरह से डॉट्स में रिप्रेजेंट होता था। सो बाइनरी एंड कोडिंग फॉर्म्स जो थी, ये सेवरल कोडिंग स्कीम है। ये इस तरह से हमारे पास अगर बाइनरी कोड इसका बनाना है तो इस तरह से वो बनता था। मतलब वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं है। जैसे 4983 को हम BCD में रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से हम इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। आप सबको पता है 4 जो है वो 100 है, 9 इज़ 1001 एंड 8 इज़ 10000 एंड 3 इज़ 11। ये सब BCD कोड्स के बारे में बता रहे हैं। BCD कोड जो है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ, बट मैंने इसके बारे में फिर भी आपको हल्का सा बता दिया है। अभी हमारे सिलेबस में जो है वो बॉर्डेड कोड ही है अप टू दिस। सो बॉर्डेड कोड होता क्या है, उसको किसने इन्वेंट किया? JME बॉर्डेड ने इसको इन्वेंट किया था। किस चीज़ में ये यूज़ होता था? टेलीग्राफ सिस्टम्स में यूज़ होता था। कितने बिट का ये कोड था? 5 बिट का कोड था। कितने कॉम्बिनेशंस इससे बन सकते थे? पहले 32 कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, अगर हम शिफ्ट कोड को यूज़ करते हैं तो उसके साथ 64 कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, जिसमें 6 फंक्शन कोड्स थे और 58 अवेलेबल कोड्स थे। सो इस तरह से आपने बता देना है कि इसकी लिमिटेशन ये है कि हम इसको प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और इसमें कुछ कोड्स जो हैं वो कुछ कॉम्बिनेशंस नहीं बना सकते थे। तो इस तरह से कोड्स जो हैं वो सीक्वेंस में भी नहीं थे।
तो अगर फर्स्ट रो की बात करते हैं वो सिंबल्स थे, सेकंड रो में फ्रैक्शंस थे, थर्ड रो में जाके हमारे जो टाइपिंग के लिए जो यूज़ होते हैं सिंबल्स, वो वाले सिंबल्स थे। सो इस तरह से ये आप टेबल बना सकते हो। वैसे टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको बॉडेड कोड होता क्या है, यूज़ क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या थी, इसके बारे में बताना था। सो दिस वाज ऑल अबाउट 5 बिट बॉडेड कोड। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, दैट इज EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फुल फॉर्म इसकी ये है। अब मैं आपको इस स्कीम के बारे में बता रही हूँ जो कि हमें नया पढ़ना है, दैट इज EBCDIC, that is extended binary code decimal interchange code। EBCDIC इसकी शॉर्ट फॉर्म है एंड फुल फॉर्म इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इस ये 8 बिट ये सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट यूज होता है, मतलब वी यूज 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सिंबल। जैसे आपने स्काई में देखा था 7 बिट्स यूज करते थे, उसके बाद 8 बिट यूज करना शुरू किया। बॉर्डेड में हम 5 बिट्स यूज करते थे और EBCDIC में हम 8 बिट यूज करते हैं। और अगर 8 बिट यूज करेंगे तो कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 256, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन EBCDIC भी आजकल हम यूज नहीं करते क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन ये है कि EBCDIC कोड हमने यूज करना क्यों शुरू किया था, जो IBM कंपनी है, IBM ने अपना एक कोड क्रिएट किया था जिसको उन्होंने EBCDIC नाम दिया। तो जितने भी IBM के कंप्यूटर्स थे उनमें आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम ये वाला कोड यूज करते थे, EBCDIC। ये भी आजकल यूज नहीं होता। इसकी कोडिंग का कुछ पैटर्न इस तरह से था कि A से लेके I तक, आप देखो ये टेबल को, A से लेके I तक कोड, जो डिजिट कोड है वो सेम है। जो EBCDIC कोड है ना, ये डिजिट और जोन दो कोड्स को मिला के बनता है। तो इसमें जो डिजिट कोड है वो A से लेके I तक सेम है, दैट इज 1100, और जोन कोड चेंज हो रहा है। जोन कोड इज 0001, 0010, 11100, ये जैसे आपके बाइनरी कोड्स होते थे उस तरह से है। तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज होता था, 1111। तो इसमें भी वही है, इसमें हम 4 बिट्स को यूज करते हैं जोन कोड की तरह और 4 बिट्स को यूज करते हैं डिजिट कोड की तरह। तो अगर मुझे G को रिप्रेजेंट करना है तो G कैसे लिखा जाएगा, 1100011111, ये पूरा कोड बनेगा G के लिए। देन H से लेके R तक जोन कोड सेम है, सॉरी J से लेके, J क्या है 1101, K पे भी 1101, 1101, 1101। तो J से लेके R तक अगेन हमारा डिजिट कोड जो है वो सेम है, लेकिन जोन कोड चेंज हो रहा है। उसके बाद S से लेके Z तक, S से लेके Z तक अगेन हमारा डिजिट कोड सेम जा रहा है और जोन कोड चेंज हो रहा है। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, अब आप मुझे बताओ कि आप सबने वो पढ़ा हुआ है जो हेक्साडेसिमल कोड्स पढ़े हुए हैं, तो 1100 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1100 हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं इसको, 1100 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, बेटा हेक्साडेसिमल कोड्स आपने पढ़े हैं ना। हाँ जी मैम। मैम हेक्साडे सी लिखते हैं मैम। हाँ सी लिखते हैं, सी लिखते हैं हम 1100 को, और ये 00001 क्या हो गया 1, तो ये क्या बन गया C1, राइट। अब देखो A से लेके A से लेके I तक फ्रंट वाला कोड तो सेम है, यानी कि सबके आगे क्या लगेगा C, और पीछे वाला डिजिट चेंज हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड 7 है। तो ये क्या बन गया हमारे पास C8 एंड 9, C9 तक सेम जा रहा है, देख रहे हो। नेक्स्ट कोड इज 1101, 1101 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, D।
तो ये सारे क्या हो गए, डी सबके आगे लगेगा और पीछे ये वाले डिजिट कौन से हैं, 1 2 3 4 हाँ जी 5 6 एंड 7। अब ऐसे ही हमारे पास 9 तक ये चलेगा। देन एस इज 1110 ये 1110 जो होता है ये होता है ई। तो ये क्या हो गया, ई सबके आगे लग गया क्योंकि ये कोड सेम है और ये वाला चेंज हो रहा है। ये क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे C1 से लेके C9 तक है, D1 से लेके D9 तक है, लेकिन यहाँ पे E2 से लेके E9 तक है, यहाँ E1 नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये EBCDIC कोड बनता है। और उसके बाद अगर हमें 0 to 9 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी डिजिट कोड सेम है, पीछे वाला कोड चेंज होगा। तो आगे फ्रंट पे क्या आएगा F और पीछे 0 से लेके 9 तक। अब जो जोन्ड डेसिमल नंबर्स होते हैं, आप सबको पता है जोन वर्ड जो होता है, जोन्ड इज फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव और अनसाइंड। तो जोन्ड नंबर रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज। वो न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है और हो सकता है उसका कोई साइन ना हो। और साइन इंडिकेटर, साइन जो हमारे नंबर्स होते हैं, दैट इज C फॉर प्लस, D फॉर माइनस, F फॉर अनसाइंड। ये हमारे डिजिट्स यूज होते हैं C प्लस के लिए, D माइनस के लिए और F अनसाइंड के लिए। और अगर हम जोन्स की बात करते हैं उसमें बाकी सारे डिजिट आ जाते हैं, मतलब F रहेगा और बाकी सारे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे। इन जोन फॉर्मेट देयर इज ओनली 1 डिजिट पर बाइट। इतना आपको डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस टेबल समझ में आ गया है। उसके अलावा आपको EBCDIC कोड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं ये पता होना चाहिए। कहाँ पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे भी IBM कंप्यूटर्स है। इसको डेवलप किसने किया, IBM कंपनी ने ही इसको डेवलप किया था। और ये 8 बिट का कोड है, यानी इसके 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और 256 कॉम्बिनेशंस में A से लेके, आपने यहाँ लिख देना है ऐसे ही, इस टेबल को देखते हुए यहाँ पे आप लिख सकते हो कि A से लेके I तक कोड, डिजिट कोड इज सेम, दैट इज 1100। J से लेके R तक डिजिट कोड इज सेम, दैट इज 1101। एंड S से लेके Z तक डिजिट कोड इज सेम, दैट इज 1110। एंड अगेन 0 से 9 तक डिजिट कोड इज सेम, दैट इज 1111, दैट इज F। उसके बाद आप कोई भी अब नंबर बना सकते हो। जैसे आपने सपोज बिट लिखना है, तो B लिखने के लिए आपको पता है B जो है वो फर्स्ट वाले फॉर्म में आता है। B लिखने के लिए आगे क्या आएगा, 1100। ये दोनों I के लिए भी और B के लिए सेम है, पीछे वाला डिजिट चेंज हो जाएगा, दैट इज 0010 और 1001। अब T है तो ये नेक्स्ट डिजिट जोन में चले गया, उसका डिजिट जोन क्या था, 1110 और 0011। तो ये B का बन गया, ये I का बन गया, ये T का बन गया। अब आपको समझ आ गई। अब अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, कोई भी अल्फाबेट दूं, तो आप EBCDIC कोड बना सकते हो उसका इजीली। यस मैम। हाँ जी। हाँ, तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ किंग, बताओ मुझे क्या आएगा, अभी बताओ। के का कोड क्या होगा, 75। के का कोड क्या होगा बेटे, मैम इसमें कह EBCDIC रहे हो क्या? कोड, EBCDIC कोड बताओ बी का, सॉरी के का। ए से लेके आई तक फर्स्ट वाला कोड सेम था, तो के लिए भी क्या आएगा, नेक्स्ट के जो है वो नेक्स्ट जोन में आ जाता है ना, IJK। 1100 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, 1101। के का हाँ जी आगे वाला मैम। क्या हो गया, 1101। 1101। और पीछे वाला IJ, दैट मीन्स 1 2 2 2 का कोड क्या होता है, 2 का 0010 0010 0010, यानी कि दिस इज 1101 0010, यही कोड बना। हम देखते हैं अभी ये के लिए 1101 0010। ठीक है, इसके बाद आपने इसके साथ हेक्साडेसिमल भी लिख देना, दैट इज D2। ऐसे ही I के लिए भी आप देख लोगे, N के लिए भी और G के लिए भी। टेबल बनाना आ गया है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट EBCDIC कोड्स। तो आपका स्काई कोड भी हो गया है, बॉर्डेड भी हो गया है, एंड
EBCDIC कोड्स भी हो चुके हैं। तो कोड्स जो थे वो आपके इतने ही थे। इसके बाद साइकिल रिडंडेंसी कोड वगैरह है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मेन जो कोड्स हैं वो यही वाले थे। मैं आपको थोड़ा सा स्काई कोड की भी बता देती हूँ हल्का सा उसके बारे में। हाँ जी, स्काई कोड की फुल फॉर्म इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। स्काई कोड दो तरह के हैं, स्काई 7 एंड स्काई 8। 7 में 128 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, स्काई 8 में 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और स्काई 7 और 8 में स्टार्टिंग वाले 128 करेक्टर सेम है। स्काई कोड मैंने आपको कल बता दिया था कि वो हम टेबल से देख सकते हैं। अदरवाइज इसमें भी देखो किस तरह से बनाते हैं हम इसका टेबल। 0 है, 0 मीन 0011। इसका भी जोन कोड जो है वो सेम है अप टू 0 to 9। 0 से 9 के लिए 0011 कोड सेम है, डिजिट कोड चेंज होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये BCD कोड्स हैं, ये आपको लिखने आते हैं, बाइनरी कोड्स जो होते हैं। तो 0 से 9 के लिए जो हमारे इक्विवेलेंट नंबर है, स्काई नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, दैट इज 30। 30 क्यों? क्योंकि 0011 क्या होता है 3, तो 30 से लेके 39 तक। जब आपको ABC लिखनी है हाँ जी, तो हमारे पास A से लेके O तक, A से लेके O तक जोन कोड सेम है, डिजिट कोड्स अगेन 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये क्या है 0 1 0 0 क्या बनता है 4 और ये 1, तो 41 से लेके 4F तक। उसके बाद P से लेके Z तक जो है हमारा डिजिट चेंज हो जाता है, दैट इज 0 1 0। वो क्या हो गया 50 से लेके 5A तक, 5F तक ही जाएगा, 5A तक। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको कल इजी मेथड से समझा दिया था कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। क्लियर है आपको? ये तीनों तरह के कोड्स क्लियर हो गए, EBCDIC, स्काई कोड एंड हाँ जी, बॉर्डर कोड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्लियर है। इन केस कोई डाउट है तो लेट मी नो।